बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब टीवी में नाज़रीन को हमारी तरफ से खुश आमदीद। बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। आप सब लोगों की जो एक मोहब्बत है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये सब इल्म की एक शाख के हवाले से बात हो रही है कि लोगों तक सही इल्म का पहुंचाना। ख्वाब हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। ये बाज़-औक़ात हमें रहनुमाई भी फराहम करते हैं। बाज़-औक़ात किसी मसले का हल हमें ख्वाब में मिल जाता है। ये क्यों होता है? मतलब क्या हमारी रूह जो है वो सफ़र करती है? आमतौर पर यह सवाल किया जाता है, क्या हमारी रूह ख्वाब के अंदर खुल जाती है? इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो एक नफ्स की क़ुव्वत है और रूह की क़ुव्वत है, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। होता यह है कि जो रूह है वो नज़र तो नहीं आती, नफ्स हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी बैरूनी अंदरूनी क़ुव्वत जो है वो दिमाग पर हावी होती है और रूह का मरकज़ दिल होता है। यूँ फिर दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है। नींद की हालत में चूँकि हमारे नफ्स की गिरफ्त जो है वो रूह पर कमज़ोर पड़ जाती है, तो रूह का कैनवस जो है वो वसी हो जाता है, दायरा वसी हो जाता है। आप जानते हैं कि कायनात में जितनी चीज़ें हैं उन सब का एक दूसरे से कनेक्ट है, ताल्लुक़ है। तो ऐसा ताल्लुक़ की वजह से फिर वो ये होता है कि इतना नफीस ये एक फ़ज़ा है दाएं बाएं कायनात, जिसमें हर ज़र्रा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मौका मिल जाता है कि हमारी रूह जो है वो बहुत सारे ऐसे आलम में भी चली जाती है या उसका ताल्लुक़ कायम हो जाता है यहीं रहते रहते, कि जिन तक मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी जागती आँखों से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अंबिया का मामला तो बिल्कुल अलग है, वो हम सब मुसलमानों का ईमान है कि उनका मामला वही की सूरत में होता है। लेकिन जो नेक लोग हैं या अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, तब भी उनको मौका ज़रूर मिलता है। कितने लोग हैं जिन्होंने ख्वाब में अपनी कोई ऐसी कैफियत देखी कि उनको रहनुमाई मिल गई और उन्होंने अपनी बुरी ज़िंदगी को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी इख्तियार कर ली। कितने ऐसे हैं कि जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, जो सही रास्ते पर आ गए। फ़ैसला गलत कर रहे थे, उसको कोई ख्वाब में ऐसी कैफियत नज़र आई, ऐसी चीज़ नज़र आई जिससे वो अपने उस फ़ैसले से रुक गए और आखिरकार उनको खैर मिली। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी एक रहनुमाई का ज़रिया है। मिसाल के तौर पर हमें ख्वाब में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नज़र आती है वो या आग है या सांप है। तो आग और सांप दोनों के अंदर एक सिफत है कि सांप भी जब भी आप देखेंगे उसको फ़ौरन अपना फन फैला के खड़ा हो जाएगा, और आग के अंदर एक सिफत है कि आग का शोला हमेशा ऊपर उठता है, वो कभी झुक कर नहीं रहता। तो सांप भी जब भी हमलावर होता है या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है तो हमेशा उसका फन उठा हुआ होता है। ये अजीब बात है। शैतान को सबसे ज़्यादा जो एक सूरत पसंद है इंसानों को खौफज़दा करने के लिए, वो सांप है। और ये सांप ही है जो बाज़-औक़ात ताकत की अलामत बन जाता है, बाज़-औक़ात खौफ की अलामत बन जाता है। ताकत की अलामत ये है कि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो उनको मौजज़ा मिला उसमें लाठी सांप बन जाती थी। अब बज़ाहिर सांप का और पैगंबर का क्या ताल्लुक़, लेकिन ये है कि ये बाज़-औक़ात ये ताकत की अलामत है। और क्यों कंट्रोल था वो लाठी का कि शैतान के ऊपर गोया गिरफ्त मिल गई। एक लिहाज से आप देखें, चूँकि ये तो था अल्लाह की तरफ से, लेकिन उस ज़माने में सांप की एक बाकायदा अहमियत थी। लोग सांप की पूजा करते थे, सांप को अहमियत देते थे। तो लकड़ी में सांप को तब्दील करके दिखाना ये दर हकीकत ये था कि जिस चीज़ को तुम बहुत ताकतवर समझते हो, इसकी हैसियत एक लकड़ी की तरह है, चाहे तो मोड़ दें चाहे तोड़ दें या यूँ हाथ लगाएं तो वो लकड़ी बन जाए, उसकी कोई कीमत ना रहे। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जहन में रखना। दूसरा ये बाज़-औक़ात इंसान के पीछे सांप लगा होता है, ख्वाब देख रहा है, सांप दौड़ रहा है, उसको थका रहा है। तो दर हकीकत यह है कि इंसान सारा दिन दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है, तो वो नेकी से थोड़ी देर के लिए गाफिल हो जाता है, ये उसकी अलामत है। बाज़-औक़ात इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो ख्वाब में देखता है कि सांप जो है वो उसके ऊपर हमला आवर हो रहा है या उसको देख लेता है माज, तो खौफज़दा हो जाता है। अगर वो सांप को ऐसे हाथों से पकड़े हुए देखे, मैंने उसको गर्दन से पकड़ रखा है मिसाल के तौर पर, और सांप जो है उसके सामने है, बिल्कुल मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है कि आपको यानी अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है कि जिससे आप दूसरे लोगों को मुतासर करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पिटारी के अंदर सांप रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके पास दौलत है।
اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چاروں طرف سانپ ہی سانپ پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف، اس کا مطلب ہے کہ آپ وسوسوں کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں، بہت سوچتے ہیں اور غلط سلط سوچتے رہتے ہیں، جن کے اثرات آپ کو اب سانپوں کی صورت میں یا ان کی پھنکار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔